नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा सरकार का सख्त रुख। सरकार ने सुनाया बड़ा फैसला, रिश्वतखोरी में फंसे अफसरों को उसी जिले में नहीं मिलेगी तैनाती। 140 अफसरों की लिस्ट होगी तैयार। एसटीएफ हरियाणा की बड़ी कामयाबी, भारत लाया गया कुख्यात गैंगस्टर गौरव गाडोली, यूएई से हुआ डिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले हरियाणा पुलिस अलर्ट, पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन जारी। 3 दिन में 903 अपराधी गिरफ्तार, 13 नई हिस्ट्री शीट खुली। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी अधिकारी और कर्मचारियों को उसी जिले या उसी पद पर दोबारा तैनाती नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई करती है। सरकार ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य कर रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में हरियाणा राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के आरोपियों को उसी जिले में तैनाती न देने का अनुरोध किया था और इस पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त है और ये फैसला लिया गया है कि भ्रष्टाचार में पकड़े गए अधिकारी को उसी जिले में तैनाती नहीं मिलेगी। हाल ही में भ्रष्टाचार ब्यूरो निरोधक ने पूरे प्रदेश में 140 ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की है जिनके खिलाफ लगातार रिश्वत लेकर काम करने की शिकायतें मिली हैं और इनकी सूची तैयार कर ली गई है। जनवरी 2022 से जून 2026 के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो ने 92 ट्रैप और रेड की है। हरियाणा एसटीएफ ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात कौशल बम्बिहा गैंग को विदेश में रहकर चलाने वाले वांछित अपराधी गौरव गाडोली को संयुक्त अरब अमीरात दुबई से डिपोर्ट कराकर भारत लाने में सफलता हासिल की है। आरोपित को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसे रिमांड पर लेकर गैंग के बारे में पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ आईजी सतीश बालन ने बताया कि यह कार्रवाई हरियाणा पुलिस द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि गौरव गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना क्षेत्र के गाडोली खुर्द गांव का रहने वाला है और वह कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी का साला और उसकी पत्नी और सक्रिय सहयोगी मनीषा का भाई है। पिछले लगभग 3 वर्षों से गौरव दुबई और जॉर्जिया में रहकर कौशल बम्बिहा गैंग के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। गैंग के लिए रंगदारी वसूली, आपराधिक षड्यंत्र, अवैध हथियारों की उपलब्धता और नए गुर्गों की भर्ती भी कर रहा था। एसटीएफ ने कहा कि विदेशों में छिपे गैंगस्टर और संगठित अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी। ये जो जैसे हम इस साल में आज तक 12 फ्यूजिटिव्स जो विदेश में बैठे हुए बदमाशों को हमने डिपोर्ट या एक्स्ट्राडिट करवाया है, उसी खड़ी पे आज एक और क्रिमिनल गौरव गाडोली उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। ये गौरव गाडोली जो है ये कौशल बम्बिहा गैंग का है और कौशल का साला है और ये इसके खिलाफ पहले यहाँ पे 3 मुकदमे थे विदेश जाने के पहले। वो एक तो रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में गोली चलाई, वो दूसरा सेक्टर 50 में किसी प्राइवेट पर्सन पे गोली चलाई है। ये मुकदमे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट केसेस उसके अगेंस्ट। उसके बाद बाहर जाके ये फोन करता था, डब्बा जो कहते हैं, जो डब्बा कॉल करवाता था, ये सब कुछ करवाता था। उसके मुकदमे अलग से 3 है। इसका जो बाहर कारोबार जो भी है कौशल का, वो संभालता था। ये 23 अक्टूबर में ये देश छोड़ा है इसने। साहिल यादव के नाम पे बरेली से अपने नकली दस्तावेजों पे अपने पासपोर्ट बनाया उसने। लखनऊ से गया था, ये दुबई पहुंच गया था। वहाँ कुछ ना कुछ करके इंटरव्यूज करके वीसा एजेंट का काम करता था। वहाँ से फिर ये जॉर्जिया गया था। जॉर्जिया में फिर वो फूड डिलीवरी का काम करता था। फिर ये काफ़ी बार जॉर्जिया दुबई के बीच में आता जाता रहता था और इस बार जब जॉर्जिया गया था तब तक हमने अपने सारे कार्रवाई कर चुके थे। उसका LOC,
रेड नोटिस, इंटरपोल रेफरेंसेस, सब कुछ हमने सीबीआई के माध्यम से हमने कर दिए थे। और वहाँ पे जज ने एंट्री मना कर दी कि ये आप वांटेड क्रिमिनल है, तो उन्होंने जिस देश से आया उसी देश में, हालांकि वो दुबई में वापस कर दिया। दुबई में भी तब तक सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच गई थी, तो उन्होंने फिर जो उसका होम कंट्री है, हिंदुस्तान है, उसको जयपुर का टिकट करा के ये आ गया। इसने सोचा कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो लेकिन उसकी एलओसी भी थी, आरसीएन भी थी। सो जैसे ये दिल्ली पहुंचा है, सो इसको डिटेन कर लिया है। स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को अभेद्य बनाने और अपराधियों में कानून का भेद स्थापित करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर ऑपरेशन ट्रैकडाउन शुरू किया है। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने संगठित अपराध, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती, स्नैचिंग, अपहरण और अवैध हथियारों से जुड़े मामलों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई तेज कर दी है। अभियान का मकसद केवल फरार अपराधियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उनके पूरे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त कर प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी है। महज 3 दिनों में इस अभियान के परिणाम बेहद प्रभावशाली रहे हैं। 1 अगस्त से 3 अगस्त 2026 के बीच हरियाणा पुलिस ने राज्य भर में 903 अपराधियों को गिरफ्तार कर अपराध जगत में बड़ा संदेश दिया है कि अब कानून से बच निकलना आसान नहीं होगा। पुलिस की इस कार्रवाई को स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़े अभियानों में से एक माना जा रहा है। पुलिस का मानना है कि त्वरित कार्रवाई से न केवल अपराधियों का मनोबल टूटेगा, बल्कि आम लोगों में भी सुरक्षा का विश्वास मजबूत होगा। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन केवल एक नियमित अभियान नहीं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का हिस्सा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन विस्तार के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 51 नए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने यह सूची जारी की है। नियुक्तियां जिला कांग्रेस अध्यक्षों की सिफारिश, वरिष्ठ नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं से मिले सुझाव और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त से चर्चा के बाद तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। जारी सूची के अनुसार भिवानी, फरीदाबाद, यमुनानगर समेत कई जिलों में विभिन्न ब्लॉकों में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और सबसे अधिक नियुक्तियां झज्जर, पानीपत और सिरसा जिले में की गई हैं। फरीदाबाद में पृथला, मोहना, एनआईटी, भड़कल और बल्लभगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष बदले गए हैं, जबकि गुरुग्राम में बादशाहपुर और तावड़ू में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ जींद, रोहतक और पानीपत में भी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि नियुक्तियों का उद्देश्य बूथ स्तर तक संगठन को अधिक सक्रिय और मजबूत बनाना है। यमुनानगर पुलिस ने प्लाईवुड कारोबारी के घर हुई डकैती मामले का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार इस वारदात की कथित मास्टरमाइंड एक महिला है, जिससे अपने 2 बेटों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी रात प्रोफेसर कॉलोनी स्थित प्लाईवुड कारोबारी भुवनेश बंसल के घर 3 लोग घुसे और आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद चौकीदार को चाकू दिखाकर बंधक बना लिया और करीब 3 लाख रुपए की नकदी और एक चांदी का सिक्का लेकर फरार हो गए। घटना के बाद जिले में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच तेज कर दी। वारदात के बाद सभी अपराध शाखाओं को आरोपियों की तलाश में लगाया गया और जांच के दौरान क्राइम ब्रांच 1 ने गुप्त सूचना के आधार पर आजाद नगर निवासी वर्षा रानी को गिरफ्तार किया और पुलिस के अनुसार उसकी निशानदेही पर 50,000 रुपए और लूटा गया चांदी का सिक्का बरामद कर लिया गया। इसके बाद जांच में महिला के दोनों बेटों हर्ष और मनप्रीत को भी कथित संलिप्तता सामने आई है, जिन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है, ताकि लूट की शेष रकम, वारदात में इस्तेमाल हथियार और कार की बरामदगी भी की जा सके। पूछताछ में मामले से जुड़े अन्य पहलुओं के भी खुलासे की उम्मीद है। बिजली निगम के 2 कर्मचारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नूह शहर के गौशाला रोड के समीप से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एक महिला की शिकायत के आधार पर की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फारूक निवासी गुलालता और सलमान निवासी सियापनकी के रूप में हुई है। फारूक की ड्यूटी योजना फीडर पर बताई जा रही है, जबकि सलमान की नूह के दफ्तर में क्लर्क के पद पर तैनाती बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक महिला से लाइनमैन फारूक ने काम के बदले 5,000 रुपए की मांग की और इसके बाद महिला ने मामले की शिकायत एसीपी की टीम से की और शिकायतकर्ता का आरोप था कि दोनों कर्मचारी उससे सरकारी काम के बदले रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद एसीपी की टीम ने योजना बनाकर नूह शहर में गौशाला रोड पर जाल बिछाया और महिला से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। टीम ने मौके से दोनों कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। एसीपी अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य कड़ियों को भी खंगाला जाएगा।
संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के पावन उपलक्ष्य में काशी स्थित श्री गुरु रविदास जन्मस्थल सीर गोवर्धनपुर में से आरंभ हुई पवित्र कलश बंधन यात्रा ने कलायत में पहुंचकर आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का अनूठा संदेश दिया। ये यात्रा सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। कलायत में आयोजित इस भव्य आयोजन के दौरान पवित्र कलश को सिर पर धारण कर श्री रविदास तख्त तक पहुंचाने और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। कार्यक्रम के दौरान पावन स्थल से सभी मंडलों में कलश बंधन यात्रा के शुभारंभ के लिए सम्मानित मंडल अध्यक्षों को पवित्र कलश भेंट किए गए, जिससे यात्रा को आगे बढ़ाया गया। इस अवसर पर श्री रविदास तख्त के अध्यक्ष प्रीतम कोलेखा, जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, पूर्व मंत्री कमलेश ठांडा, पूर्व विधायक लीलाराम, भाजपा जिला टीम सहित सर्व समाज के सम्मानित प्रबुद्धजन और गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भव्य जो वंदन कलश यात्रा है, ये जो भाईचारे का संदेश लेके आई है। आपको खुशी होगी कि जहाँ पे ये कलश यात्रा आई है 1511 में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी यहाँ रुके थे कलायत में, और 1511 में यहाँ रुके थे, और उन्होंने यहाँ पे महाराजा कपिल मुनि महाराज की तरह पर जो संदेश दिया था, उसी संदेश के अनुसार ही यहाँ पे श्री रविदास तख्त स्थापित हुआ है। और श्री रविदास तख्त पे जो हम कलश वंदन लेकर आए हैं, ये सारे के सारे घर घर में जाएगी, हर मंदिर में जाएगी, हर देश और प्रदेश में जाएगी और भाईचारा का संदेश लेकर जाएगी। 36 बरादरी में भाईचारा का कायम करेगी। ये बहुत गौरव का पल है और मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि इस परम सौभाग्य का हमें 15 लोगों को जो हमें सौभाग्य प्राप्त दिया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 650वीं जयंती जो कि 28 फरवरी 2027 में आएगी, उसके लिए पूरे भाजपा ने जो कि एक मुहिम छेड़ी है कि संतों का सम्मान करना, संतों की भावनाओं, उनके शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना। सच्ची श्रद्धांजलि हमारी संत शिरोमणि जी को तभी होगी जब हम उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएंगे। और यही मुहिम 29 अगस्त से शुरू होकर 28 फरवरी तक जाएगी और कम से कम पूरे देश में 51,000 स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर ये मिट्टी जाएगी। और संत श्री रविदास जी की जो वाणी है, जो उनके आदर्श है, उनके आदर्शों के अनुसार चल के एक पूरे समाज को, पूरे भारत को एक धागे में पिरोया जाएगा, ताकि ऊंच नीच का जो भेद है, जो उनका जो सपना था, उस सपने को साकार करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे नायब सिंह सैनी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम संतों की वाणी पर पूरा उतर के एक अच्छे समाज, सभ्य समाज की जो है वो कल्पना जो है उसे पूरा कर सके। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पिहोवा स्थित गोचरा क्षेत्र में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली एक गंभीर घटना सामने आई। यहाँ सीवरेज की नाली के भीतर से श्री जपजी साहिब और तुखबंजनी साहिब के पवित्र गुटखा साहिब मिलने के बाद स्थानीय सिख संगत में गहरा रोष फैल गया। मौके से सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर का एक पोस्टर और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी बरामद की गई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और पूरे घटनाक्रम का खुलासा तब हुआ जब इलाके की एक महिला ने एक छोटी बच्ची को हाथ से धार्मिक पुस्तक के लिए घूमते देखा। महिला को जब अनहोनी का संदेह हुआ तो उसने तुरंत बच्ची के हाथ से गुटखा साहिब लेकर स्थानीय गुरुद्वारा साहिब के प्रमुख प्रबंधकों के सुपुर्द कर दिया। और इसके बाद जब आसपास की सीवरेज और नालियों की पड़ताल की गई तो वहां से अन्य धार्मिक स्वरूप और तस्वीरें कीचड़ से सरी हुई हालत में मिली। इस खबर के आग की तरफ फैलते पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सिटी थाना पिहोवा के प्रभारी सुनील व सुभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास के दुकानों और मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। ये यहाँ गौचरान रोड पे जो खाली ग्राउंड जगह पड़ी है, उसके पास जो गटर है उसके पास है ना, जैसे पूरा सामान जो घर का या कहीं इकट्ठा हुआ, जिसमें शादी के कार्ड भी हैं, देवी देवताओं के फोटोज भी हैं और कुछ गुटखा साहब भी हैं, ये सामान पड़ा हुआ है और गंदगी में गिरा हुआ है। तो अब ये किसने गिरा है, कब गिरा है, इसकी जांच की जाए। एक ही बैग में से मिला जी सारा? नहीं, बैग नहीं, खुले में गटर में पड़ा हुआ है, खुले में, ऐसे जिसने घर से अपना कबाड़ साफ सुथरे भी हैं, ऐसा नहीं है सारा गंद है। तो उसमें देवी देवताओं के फोटोज भी हैं और शादी के कार्ड भी हैं और एक गुटखा। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।